नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि जब हम शिव शंभु महादेव, देवों के देव की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तब हमें कौन सी शक्तियां अपने आप साथ में मिल जाती है, किनका हमें आशीर्वाद मिल जाता है, कौन कौन सी शक्तियों पर हम अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। देखिए, शिव यानी महादेव सनातन हमारी संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है और इनके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आप मंत्र का जाप करते हैं, उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है। जितने भी ज्ञान, वेद, पुराण, शास्त्रों का भंडार है, वो ब्रह्मा से हुआ है। और तंत्र की उत्पत्ति, चाहे वो रुद्रयामल यंत्र हो या कोई सा भी तंत्र हो, सबकी उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ से हुई है। जहां पर भी साधना का मार्ग आ जाता है, चाहे वो दक्षिण मार्गी हो, चाहे वो वाम मार्गी हो, शिव शंभु से होकर ही गुजरना पड़ता है। इन सारे तंत्र के मंत्रों को भगवान शंकर ने ही समाज के कल्याण के लिए श्रापित कर दिया था। वेद में इनका नाम रुद्र है और शंकर जी को संहार का देवता भी कहते हैं। वैसे तो इनकी दोनों ही आकृति है, ये सौम्य भी हैं और रौद्र रूप में भी हैं। और इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो सृष्टि के संहार के लिए हुई थी, लेकिन इनकी पूजा कल्याणकारी भी मानी गई है। ये हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन रखते हैं। आप देखते हैं, रावण जैसे असुर भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते आए हैं और उनसे वरदान प्राप्त करते रहे, क्योंकि देवों के देव महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उनका नाम है भोलेनाथ, यानी ऐसे नाथ जो बहुत भोले हों। उन्हें आप केवल बेल पत्र चढ़ा के भी मना सकते हैं। तो भोलेनाथ त्रिकालदर्शी शंभु बहुत ही भोले हैं। और जब आप इनकी पूजा सच्चे तन, मन और धन से करते हैं, तो इनके साथ आपको और भी कई शक्तियां मिल जाती हैं अपने आप, जो अपने आप जुड़ जाती हैं, क्योंकि यह शक्ति इन भगवान के साथ चलने वाली है, इनके अधीन है, इन्हीं का एक अंग है। जैसे ही आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो सबसे पहली शक्ति मिलती है मां दुर्गा की। मां दुर्गा जो जगदम्बा के नाम से जानी जाती है, जगत जननी है, पूरे काल के ऊपर कंट्रोल करती हैं, शक्ति की संहारक की मूर्ति हैं। ऐसी मां दुर्गा जिनके साथ उन्हीं की 9 स्वरूप चलते हैं, जिनके साथ उन्हीं का 10 प्रलयंकारी महाविद्याओं का स्वरूप चलता है, जो एक एक करके सभी पे कंट्रोल करता है। और इन 9 दुर्गाओं का कंट्रोल आपके ग्रहों के ऊपर है, यानी आपके ग्रह अच्छे हो जाते हैं। इसमें से कुछ ऐसी हैं जो विध्वंस की शक्तियां हैं, जैसे तारा, मां काली, तो आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाता है। मां बगलामुखी, आप किसी को भी स्तंभित कर देते हैं अपनी बातों से। मां भुवनेश्वरी, आप भवन भू के स्वामी हो जाते हैं। मां कमला, आप पैसों को अपने अधीन कर लेते हैं। मां मातंगी, आप तंत्र विद्या के पारंगत हो जाते हैं। मां त्रिपुर सुंदरी, आपको 16 प्रकार की, देखिए मां त्रिपुर सुंदरी का नाम षोडशी भी है, यानी 16 साल की ऐसी कन्या जिसके पास 16 प्रकार का ज्ञान है, 16 प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं उनके अधीन है, तो वो सब चीजें भी आपको मिल जाती हैं। दूसरी शक्ति मिलती है गणेश जी। गणेश जी का कंट्रोल है केतु भगवान के ऊपर, केतु जो देवता हैं, और गणेश जी का कंट्रोल है बुद्ध देवता के ऊपर, जो बुद्धि के प्रतीक हैं। ऐसा इंसान अपने विवेक से सब कुछ हासिल करने की पावर रखता है। ऐसा इंसान सही और गलत को तुरंत भांप लेता है। तो गणेश जी की बुद्धि भी आपको मिल जाती है, जिसे तीक्ष्ण बुद्धि कहते हैं। अगली शक्ति, तीसरी शक्ति आती है भगवान कार्तिकेय की। भगवान कार्तिकेय मंगल जो ग्रह है उसके ऊपर रूल करते हैं। मंगल ग्रह
जो जमीन जायदाद भूमि माता के सुख का कारक है, ऐसा इंसान माता का सुख भी पाता है, भूमि जमीन जायदाद का सुख पाता है, उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कर्जा चढ़ नहीं पाता है। कर्जे अपने आप उतर जाते हैं जब वो महादेव की शरण में जाता है। भगवान कार्तिकेय युद्ध के देवता है, तो ऐसे इंसान को कोई परास्त भी नहीं कर पाता है। कोई इंसान उसके खिलाफ कैसा भी षड्यंत्र कर दे, कैसा भी ब्लैक मैजिक या इविल आई रखे, उसका बाल भी बांका नहीं होता है। अगली चौथी शक्ति जो मिलती है वो मिलती है भगवान वीरभद्र की, नंदी की और भैरव की। ये उनके मुख्य गण हैं। और जब वीरभद्र, नंदी और भैरव जी जैसे गण की शक्ति मिल जाती है तो ऐसे साधक के ऊपर कोई कितनी भी बुरी दृष्टि डाल दी या कोई कितना भी बड़ा पारंगत तांत्रिक हो, उसके इस औरा को पार नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसा साधक भगवान भोलेनाथ की साधना में लीन होता है, उस समय ये वीरभद्र, ये नंदी भगवान, ये भैरव जी उसके द्वार पे पहरा देते हैं। और इस पहरे की 3 प्रकार की दीवार को भेदना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। सबसे पहले दीवार पे खड़े रहेंगे वीरभद्र, दूसरे दीवार पे खड़े रहेंगे भैरव जी और तीसरे दीवार पे भगवान के ही बगल में खड़े रहेंगे नंदी महाराज। तो आपको उन सब से पार करके वहां तक पहुंचना होगा, जो कि असंभव है। अब अगली शक्ति मिलती है ऐसे इंसान को जिसे हम कहते हैं 5वीं शक्ति। वो मिलती है अप्सरा, यक्षिणी और कुबेर की। क्योंकि यक्षिणियां जो होती हैं वो कुबेर के अधीन हैं और जो अप्सराएं हैं वो भैरव के अधीन हैं। तो जैसे ही आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो अप्सरा आपको ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी मंत्र सिद्ध हुए, कब भोलेनाथ आपसे खुश हुए और आपको अप्सरा मिल गई। जैसे ही भैरव खुश हुए आपको अप्सरा मिलेगी, जैसे कुबेर खुश हो वैसे यक्षिणी मिलेगी। सारे संसार का खजाना आपको इन 5 शक्तियों के इर्द गिर्द ही मिलेगा। ऐसा कोई चीज नहीं बनी हुई, ऐसी कोई आपकी मनोकामना नहीं है जो ये शक्तियां पूरा ना कर पाए। चाहे वो आपको अच्छे ज्ञान का भंडार चाहिए, या आपको काल को अपने तरफ खींचने की शक्ति चाहिए, जिसे मृत्यु पर विजय पाना कहते हैं, चाहे आपको धन दौलत शोहरत वैभव चाहिए वो भी मिल जाएगा, आपको तंत्र की सिद्धियां चाहिए वो भी मिल जाएगी, आपको किसी शत्रु का संहार करना है, स्तंभन करना है, वशीकरण करना है, मोहिनी करना है, वो भी आप पा सकते हैं। तो देवों के देव भोलेनाथ जो हैं वो तंत्र के ऊपर रूल करते हैं। तंत्र का जो साधना है वो भगवान भोलेनाथ से ही आया है। और तंत्र के 2 मार्ग होते हैं, दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी। आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी मार्ग पे जा सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की आप नित्य प्रति सच्चे मन से पूजा अर्चना करिए, भक्ति करिए। और मैं हमेशा यही बोलते आया हूं कि आप पूजा करें, कोई सा भी मंत्र करें, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है 2 चीजें। एक तो आपकी श्रद्धा भाव भक्ति मैटर करती है, और दूसरी मैटर करती है कि आप हमेशा एक अनुशासन से, एक संयम से, सही तरीके से एकदम अपनी साधना को करते आए। जो भी आपका समय आप चूज करते हैं, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो, लेकिन आपका समय एक ही होना चाहिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ, देखिए भगवान भोलेनाथ जो हैं देवों के देव महादेव हैं, वो हमेशा ज्यादातर साधना में लीन रहते हैं। अब जब साधना में लीन रहते हैं तो उनके मैसेंजर का काम यही 5 शक्तियां करती हैं, जो उन तक आपकी बात पहुंचाती हैं कि प्रभु एक ऐसा आपका भक्त है जो निश्चल भाव से आपकी भक्ति कर रहा है, कृपया करके एक बार जरूर देखें। तो जब वो बात पहुंचाएंगे तब प्रभु एक बार आपके ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो इसलिए जब भी आप साधना करते हैं, सही संयम से, सही मन से, स्वस्थ होकर, स्वच्छ होकर एक ही समय में करें। क्योंकि ये जो गण होते हैं
वो हमेशा आपके इर्द गिर्द आके बैठ जाते हैं, पहरा लगा लेते हैं और सुनते हैं। और जिस दिन भी आप नहीं करते हैं तो उनको एक आस रहती है, फिर ये क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसी गलती आप मत करें और अच्छा ही करें। सो आई होप मेरा आज का ये विषय आपको पसंद आया होगा। जो मेरे लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं। नमो नारायण, जय महाकाल, जय बाबा बगलामुखी।